एपिसोड की शुरुआत में हम लॉन्ग हाउ चेन और सायर को देखते हैं जो अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ जा रहे थे। लॉन्ग हाउ चेन सायर को बता रहा था हमें इन 4 टास्क में काफी डिफिकल्टी होने वाली है, इसलिए हमें अपने टीम को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा क्योंकि यह जगह सुपर 6 लेवल के डीमन क्लैन की है। उन्होंने यहाँ आने वाले ह्यूमन डीमन हंटिंग स्क्वाड को पूरी तरह खत्म कर दिया। एक बार एक डीमन हंटिंग टीम जंगल की ओर नाइट स्टाल्कर हिडन डीमन ब्रदर को मारने आए थे, जिनके पास कमाल की एबिलिटी है। पहले वो दोनों गायब होकर ह्यूमंस को बहुत टॉर्चर करते थे और फिर उन्हें जान से मार देते थे। दूसरा वायलेंट बॉक्सर स्टील आर्मर डीमन, जिसकी एबिलिटी काफी पावरफुल है। ये ह्यूमंस को बेरहमी से पीट कर मारकर ह्यूमंस की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता था। तभी हम देखते हैं हैन्यू और सेंट गार्ड 12 के पास वो डीमन आ जाता है, जिसके बाद थर्ड डीमन एक स्पोर यानी एक स्पाइडर डीमन था और वो अपनी पावर से किसी भी ह्यूमन को पैरालाइज कर सकता था, जिससे आज तक कोई भी ह्यूमन नहीं बच पाया। और उस जगह चेरी चैन, वैंगुआन और सेंट गार्ड 11 जा रहे थे और फोर्थ डीमन एक डिवोरर अननोन डीमन था, जिससे आज तक कोई नहीं देख पाया। वो अपनी पावर से किसी को भी मैनिपुलेट करके मार देता। ये डीमन कभी भी सामने से वार नहीं करता और उस जगह लिनशिन और सीमाशियान पहुंच गए थे। लॉन्ग हाउ चैन कहता है ये मिशन उसकी डीमन हंटिंग टीम के लिए थोड़ा रिस्की होने वाला है। अगर कोई भी डेंजर में पड़ा तो हमें सोल चेन से मैसेज से पता चल जाएगा और हम उनकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाएंगे और टास्क को कंप्लीट करने के बाद हम अपने पॉइंट को राइज कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन और सायर एक पेड़ पर स्टाल्कर हिडन डीमन ब्रदर के आने का वेट कर रहे थे। तभी वो डीमन लॉन्ग हाउ चैन की शील्ड के पास आ गए थे और फिर तुरंत लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्वॉर्ड से उन डीमन पर अटैक कर देता है, जिससे वो इजीली बच गए थे। वो डीमन भी लॉन्ग हाउ चैन पर काउंटर अटैक कर देता है। लॉन्ग हाउ चैन अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन वो डीमन फिर से गायब हो जाता है। लॉन्ग हाउ चैन उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तभी उसके पीछे दूसरा स्टाल्कर हिडन डीमन ब्रदर आ गया था। तभी सायर वहां आकर उस पर अटैक कर देती है, जहां दूसरा स्टाल्कर हिडन डीमन कह रहा था तुम्हारी पावर काफी कमाल की है, लेकिन तुम हमारे आगे टिकने वाले नहीं हो। इतना कहकर वो फिर से गायब हो जाता है। लॉन्ग हाउ चैन सायर को केयरफुल रहने के लिए कह रहा था। सायर अपने सेंसेस की हेल्प से उन दोनों डीमंस को सेंस कर लेती है और फिर वो उन पर अपने ड्रैगर से अटैक कर देती है, जहां वो अटैक उस डीमन को लग जाता है। जिसके बाद वो डीमन काफी गुस्से में आकर एक अटैक करता है, जिससे सायर इजीली रोक लेती है। सायर ने अकेले ही उन दोनों डीमन पर अटैक करके पीछे कर दिया था, लेकिन वो डीमन खुद को फिर से हील कर देते हैं और कहते हैं तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगे, जिसे देखकर लॉन्ग हाउ चैन और सायर काफी शॉक थे और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वायलेंट बॉक्सर स्टील आर्मर डीमन को देखते हैं जो हैन्यू पर लगातार अटैक कर रहा था। तभी सेंट गार्ड 12 बीच में आकर अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन सेंट गार्ड 12 की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे जोरदार पंच मारकर उससे पीछे फेंक देता है और फिर सेंट गार्ड 12 मौका देकर उस पर पीछे से हमला करता है। तभी वायलेंट बॉक्सर स्टील आर्मर डीमन अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जहां हम देखते हैं उसके मल्टीपल हाथ बाहर आ गए थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी शॉक थे। नेक्स्ट सीन में हम चेरी चैन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए यहाँ वहां भाग रही थी क्योंकि उसे स्पाइडर से काफी डर लगता है। तभी सेंट गार्ड 11 उस स्पोर डीमन के अटैक को रोक लेता है और कहता है तुम दोनों मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वैंगुआन के हाथ पर एक स्पाइडर था, जिससे वैंगुआन उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी सेंट गार्ड 11 उसे अपनी पावर से फ्रीज कर देता है। स्पोर डीमन कहता है तुम उस स्पाइडर को फ्रीज तो कर सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा। जिसके बाद हम सीमा शियान और लिनशिन को देखते हैं जो बहुत चिल करते हुए डिवोरर डीमन को ढूंढ रहे थे। सीमा शियान यहाँ पर पड़े पत्थर पर पंच मारने लगता है, जिसे देखकर लिनशिन कहता है अबे टकले ये तू क्या कर रहा है। जहाँ सीमा शियान गुस्से में कहता है मैं उस डिवोरर डीमन और उसकी टेरिटरी को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो अपनी एनर्जेटिक आर्मर बॉल से उन पत्थरों पे मारने लगता है। तभी हम देखते हैं डिवोरिंग डीमन उनके पीछे ही खड़ा था। लिनशिन सीमा शियान से कहता है अच्छा टकले ये बताओ डिवोरर डीमन देखने में कैसा होगा, क्या उसके पास दिमाग होगा भी या नहीं। जिसपे सीमा शियान कहता है तुम अपनी फालतू की बकवास पर उस डीमन को ढूंढो। लिन की बात सुन सीमा शियान शांत हो जाता है और जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन तभी लिन देखता है सीमा शियान जिस पत्थर पर बैठा था उसकी आंखें थी, यानी ये वही स्टोन क्रिएचर था जो कुछ देर पहले उनके पीछे खड़ा था। उस पत्थर से रेड कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देख वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर फिर लिन सीमा शियान को रोकते हुए कहती है आखिर हम इससे भाग क्यों रहे हैं, हमें चलकर इसे मार देना चाहिए। इतना कहते
कहते ही वो दोनों जाकर उस क्रिएचर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सायर को देखते हैं जो दो इनविजिबल शैडो डीमन से फाइट कर रही थी, मगर दोनों डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उन पर सायर के डैगर वेपन का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी लॉन्ग हाउ चेन और सायर नोटिस करते हैं कि इनमें से एक भी डीमन खुद को हील करता है, तो ठीक उसी टाइम दोनों की बॉडी शाइन करती है, यानी इन दोनों को एक साथ मरना होगा। तभी उसमें से एक डीमन खुद को हील कर लेता है और कहता है चलो अब मैं तुम्हें हमारा कॉम्बिनेशन अटैक दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो उन पर अपने एनर्जी से अटैक कर देता है, जो देख लॉन्ग हाउ चेन तुरंत एक शील्ड बना लेता है जिससे उसका अटैक उन्हें छू भी नहीं पाता। जिसके बाद वो दोनों डीमन उन पर एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जो देखकर लग रहा था कि लॉन्ग हाउ चेन और सायर इस अटैक को रोक नहीं पाएंगे, मगर तभी वो दोनों अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए डीमन के अटैक से बच जाते हैं। जो देख वो डीमन काफी शॉक थे और कहते हैं आखिर ये दोनों इस अटैक से कैसे बच गए। वो इतना सोच ही रहे थे कि तभी लॉन्ग हाउ चेन और सायर दोनों डीमन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों डीमन को मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि वो फिर से कॉम्बिनेशन अटैक कर सके। यहाँ तक कि वो दोनों डीमन लॉन्ग हाउ चेन और सायर के अटैक से भाग रहे थे। तभी लॉन्ग हाउ चेन एक डीमन पर शील्ड फेंक कर हमला करता है, जो देखकर वो डीमन तुरंत इनविजिबल होकर उस अटैक से बच जाते हैं और बहुत एटीट्यूड में कहता है तुम लोग हमें मारने के लिए कितना भी एनर्जी वेस्ट कर लो, लेकिन हम फिर से खुद को हील कर लेंगे। तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चेन ने जिस शील्ड को अटैक करने के लिए फेंका था, असल में वो एक प्लान था उन दोनों डीमन को एक साथ मारने के लिए, क्योंकि उसी टाइम सायर अपने पर से शील्ड की रफ्तार बढ़ाकर दूसरे डीमन पर अटैक करती है, जिससे दोनों डीमन को टाइम ही नहीं मिल पाता इनविजिबल होने का, इसलिए एक टाइम पर दोनों डीमन मारे जाते हैं। उधर दूसरी ओर हम चेरी चैन, वैंग वन और सेंट गार्ड 11 को देखते हैं, जहां चेरी चैन उन इंसेक्ट को देखकर काफी घबरा रही थी। तभी जियांट्स इंसेक्ट डीमन उन पर बहुत से पॉइजन इंसेक्ट से अटैक करता है, जो देख सेंट गार्ड 11 अपने फ्लावर ऑफ आइस एंड स्नो की हेल्प से उस जगह को फ्रीज करने लगता है। साथ ही साथ चेरी चैन और वैंग वन से कहता है तुम दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को मत यूज करना, मैं इसको देख लूंगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं वैंग वन और चेरी चैन भी अपनी पावर्स का यूज करने लगती हैं। चेरी चैन कहती है इस कीड़े ने हम लड़कियों को कमजोर समझ रखा है, लेकिन अब हम इसे बताएंगे हमसे टकराने का अंजाम क्या होगा। ऐसा कहते हुए दोनों अपनी पावर का यूज कर देती हैं, जो देख सेंट गार्ड 11 उनसे काफी इम्प्रेस था। अब यहाँ सेंट गार्ड 11 ने उस इंसेक्ट डीमन को फ्रीज कर दिया था, इसलिए वैंग वन अपनी गिगैंटिक शील्ड से और चेरी चैन अपने समनर से उस डीमन पर अटैक करके उसे मार देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस अग्रेसिव बॉक्सर डीमन को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में हैन्यू और सेंट गार्ड 12 से कह रहा था कि बहुत खेल लिया तुम लोगों ने मेरे साथ, अब मैं तुम्हारी मार मार कर चटनी बना दूंगा। ये सुन सेंट गार्ड 12 और हैन्यू कहते हैं अच्छा तो ऐसा, चल बेटा देखते हैं कौन किसको मारता है। इतना कहते ही दोनों उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जिसको वो शील्ड बनाकर डॉज कर लेता है और फिर एक एनर्जी ब्लास्ट करके हैन्यू और सेंट गार्ड 12 को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद हैन्यू ग्रेविटी ऑफ लाइट टेक्निक का यूज करके बॉक्सर डीमन पर एक फॉर्मेशन बना देता है, जो उस पर बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर डालने लगा था। तभी मौका देखकर सेंट गार्ड 12 उस पर ऑरा स्ट्राइक से अटैक करके उसे मार देता है। उधर सीमा शियन और लिन उस स्टोन डीमन को काफी मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो डीमन तो उनके साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि सीमा शियन जहाँ भी अटैक कर रहा था वहाँ से वो डीमन गायब हो जा रहा था, जिससे वो दोनों काफी परेशान हो गए थे। तभी लिन अपने ब्लू फ्लेम स्पिरिचुअल फर्नेस की हेल्प से वहाँ के सारे होल में आग लगा देता है, जिसके फोर्स से वो डीमन हवा में उड़ जाता है, जो देख तुरंत सीमा शियन अपने मेज से अटैक करके उसे मार देता है। और इसी तरह उन दोनों ने अपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया था। और आगे हम उन लोगों को उसी जगह देखते हैं जहां लिन सबसे कह रहा था हम लोग तो बहुत जल्दी यहां आ गए, मगर हैन्यू और सेंट गार्ड 12 अभी यहां नहीं पहुंचे। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां हैन्यू और सेंट गार्ड 12 भी आ जाते हैं, जो देख लॉन्ग हाउ चैन उनसे पूछता है आखिर तुम दोनों को लेट क्यों हो गई यहाँ आने में, जिसपे हैन्यू उन्हें एक मैजिकल क्रिस्टल दिखाते हुए बताता है उन्हें लास्ट में एक क्रिस्टल मिला इसलिए वो लोग लेट हो गए। तभी लॉन्ग हाउ चैन उन्हें बताता है कि उनका नारिक प्रोविंस का मिशन कंप्लीट हो गया, इसलिए अब वो लोग जैक्वेस प्रोविंस में जाकर 600 याक को हंट करेंगे। यहाँ पर बहुत से डीमन हंटर छुपे हैं और शायद वहाँ पर उनकी फाइट स्लेइंग डीमन से भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हम स्लेइंग डीमन को देखते हैं जो बहुत से ह्यूमंस को मार रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि नारिक प्रोविंस के डीमन को लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम ने मार दिया है और अब वो शायद जैक्वेस प्रोविंस की ओर जाएंगे। इसलिए सारे स्लेइंग डीमन डिसाइड करते हैं कि वो लोग जैक्वेस प्रोविंस में जाकर लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को ठिकाने लगाएंगे, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए।
करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।